नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और यह क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है शुक्राणु पशु रूपांतरित होकर स्पर्म बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मोजियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षार्थ संकरण एक वैशिष्ट का संकरण है, एक समयुग्मजीय अप्रभावी जनक के साथ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, एक समयुग्मजीय अप्रभावी जनक के साथ। डीएनए किस में उपस्थित नहीं होता है, परिपक्व आरबीसी में। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निक्षारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, भस्मीकरण। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने में पानी का क्वथनांक बिंदु है 373 केल्विन। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डीएनए बहुरूपता। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमी कर देता है, यह पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्त दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली के बारे में कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, ये गलत है। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, डॉली भेड़ का 5 जुलाई 1996 तथा मृत्यु जो है 14 फरवरी 2003 को हुई थी। ठीक। नेक्स्ट, पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है अजोला। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, लाइगेसेज आणविक शिवनकार। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। विश्व की प्रथम अनुवांशिकीय रूपांतरण तेरी पथरी को नाम दिया गया है लैक्स। नेक्स्ट, ग्लाइफॉस्फेट प्रतिरोधी प्रथम अभियांत्रिक फसल राउंड अप रेडी में रूपांतरित जीन होती है इनोल पायरुवाइलिसिमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के लिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पिरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उपचारण से तात्पर्य है शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण। जीन के क्लोन से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का संबंध है प्राकृतिक में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधे से। जीवों में अनुवांशिकीय लक्षण संतान में जाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम द्वारा। डार्विन के जहाज का नाम था बीगल। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है, XXXY। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा।
जीएमओ हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव। जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन। गुणसूत्रों में जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते क्रिस्टल वायलेट से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दो अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकीय युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की गई किस्म का निर्माण कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संकरण। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? 7। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? हुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश धनात्मक होता है। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल डोग्मा डीएनए से प्रोटीन को आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं अलेल्स। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मानव गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? 23। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकरण के अवलोकनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? स्पेडेगॉन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? आनुवांशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम कर देता है। यह पॉइंट जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा क्या? लड़का अथवा लड़की। मानव जाति में बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है? पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए? इसका राइट आंसर होगा मटर के पौधे पर। अभी हाल ही में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? पराजीनी तकनीकी द्वारा। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? 3:9:3:3:1। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का चाकू कहलाता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। लड़का होगा या लड़की, यह निर्भर करता है पिता पर। मनुष्य की दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। निम्नलिखित में से आनुवांशिकीय इकाई है जीन। कौन सा ऐसा जीन है जिसमें युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उसे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनर जीन। एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होगा 44 + XY। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहली ट्रांसजेनिक गाय है? रोजी। एक आनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता है हीमोफीलिया। वह अभिक्रिया
जिससे उपयोगी जीन की कई प्रतिक्रिया का संश्लेषण पात्र विधि द्वारा किया जाता है कहलाती है PCR। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक जैव निम्नलिखित अपमार्जक हैं। सामान्य एकलेख श्रृंखला। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आएगा भेड़ व्यक्सदाही कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था। आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है जीन। निम्न में से कौन आनुवांशिकी का जनक कहलाता है? मेंडल। वर्ष 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु का नाम रखा गया था लूसी ब्राउन। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकीय रोग है? वर्धानता। निम्न में से एक IVF का उदाहरण है? परखनली शिशु ZIFT। 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय प्रतिरोपण। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर एक अनिषेचित मानव अंडे में पाया जाएगा या पाए जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक X क्रोमोसोम। TI प्लाज्मिड के आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्राप्त होता है कहाँ से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। जिन अभियांत्रिकी संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से। सामर्थ्य का जीवन का प्रतिपादन किया डार्विन ने। एक मनुष्य में 44+ XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह हैं टर्नर का सिंड्रोम। निम्नलिखित में से एक आनुवांशिकी रोग है सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र है X गुणसूत्र। मानव जीनोम में गुणसूत्रों की संख्या है 46। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया? 7। मशरूम क्या है? कवक है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस चेचक, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकीय अवस्था नहीं है? इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोतों स्टेम कोशिकाओं का गर्भ का रुधिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? धान में। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। जीनोम चित्रण का संबंध है, इसका राइट आंसर होगा जीन्स के चित्रण से। नेक्स्ट, केंद्र ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जीन प्रौद्योगिकी है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। शुक्राणु व अंडाणु का संयोजन कहलाता है निषेचन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और यह क्वेश्चन जो है प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया था। देखिए, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास,
बकरी, मानव। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? समुद्री। कौन सा संस्था आवधिक ग्रीन हाउस गैस GHG बुलेटिन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वातावरण के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को वातावरण में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण इसका में मदद करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानेमा का कारण है? ओजोन अवक्षय। संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण है? अम्ल वर्षा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? शोर का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन का चयन कीजिए? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों के लिए है। यह पॉइंट जो है असत्य है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एक दिशीय। एजेंडा 21 संबंधित है संघारणीय विकास से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही कथन 1 और 3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है UNFCCC से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कौन से रंग का कचरा पात्र जैविक अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए निर्धारित है? पीला। नेक्स्ट, भारत में कौन से जीव का नदी पारिस्थितिकीय तंत्र में वही महत्व है जो जंगल में बाघ का है? मर्स, मगरमच्छ। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तप्त स्थल दिया गया नॉर्मस मेयरस ने। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तप्त स्थल दिया नॉर्मन मेयरस ने। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूप का कारण है? पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में N2O तथा अदग्ध हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे अंडे के सफ़ेद हिस्से के उपभोग यानी खाने से निम्न में से किसकी कमी होती है? बायोटीन की। वे दो गैस जो सम्मिलित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% बनाती हैं कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन फोर्थ ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान योगदाता नहीं है? ज्वालामुखी स्फुटन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र जीव मंडल की सबसे छोटी इकाई है। पारिस्थितिकीय तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है जीवोम। विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है CO2। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने में
उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बन पदचिन्ह। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तक में। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यूरो स्वचालित वाहनों से एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। हवा, जल, मिट्टी और सैल द्वारा निर्मित जैव मंडल की औसत मोटाई है 3 किलोमीटर। निम्न में से एक अम्ल के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओजोन निःसंता यानी क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है पराबैंगनी सौर विकिरण में वृद्धि। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? नाइट्रोजन। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोधित कर लिया जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है? तालाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा लगभग है, ठीक है, 1% से भी कम। कितना है? 0.03%। निम्न में से हरित गृह गैस कौन सी है? CO2, N2O, CFC। CFC का एक अनुश्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? करीब 1 लाख। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक पारित होती है? 10%। कितनी प्रतिशत ऊर्जा? 10%। ऊर्जा पिरामिड, देखिए ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? ऊष्मागतिकी। वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? वाष्पन। निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूलन माने जाते हैं? कम करना, पुनः प्रयोग, पुनश्चक्रण। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागर पारिस्थितिकी तंत्र। परिस्थितक के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CFCS। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण
हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे तक लगातार ऊर्जा में कमी होती है। ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक की क्रियाशील इकाई कहलाती है परितंत्र। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त करती है क्लोरीन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है एफोटिक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बंदर का क्लोन है एंड्री। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है कौन सा है जीप। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जीप बकरी तथा भेड़ के क्रॉस जनन से उत्पन्न ट्रांसजेंडर जंतु है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है नाइट्रोजन की। एक परिस्थितिकीय तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस हैं नाइट्रोजन। कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है तालाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है दोपहर के समय। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वैज्ञानिकों का मत है कि ताजमहल की सुंदरता मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ओजोन छिद्र होने का मुख्य या प्रमुख कारण है CFC। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होती है 10%। किस परिस्थितिकी तंत्र का जैव भर यानी बायोमास अधिकतम है 1। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन है रामदेव मिश्रा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है। ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। पारिस्थितिक तंत्र को अजैविक घटक निम्नलिखित में से हैं पर्णहरित। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है समताप मंडल। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान है 20%। कारखानों एवं वाहनों के द्वारा कौन सी हानिकारक गैस छोड़ी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है CO से। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है 20%। ग्रीन हाउस का प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल वर्षा होती है यह मुख्य रूप से इसमें से किसके कारण होती है नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूरज की रोशनी। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर
पनप रहे कीटों का भक्षण करता है? मोर हैं, खाद्य स्तूप का शीर्ष। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है। सेल्यूलाइड। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम उपभोक्ता है? इसका राइट आंसर होगा शाकाहारी। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? औद्योगिक धुआं के लिए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? गौण प्रदूषक है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग। हरित गृह प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक ताप में वृद्धि। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं उत्पन्न करता है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.03%। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? ए, बी, सी और डी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो है वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चूज कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 2, 3, 4 और 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये सही क्रम है, ठीक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र है धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? पराबैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? 0.05% या इससे कम। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? लाइकेन। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन से सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी। ऑप्शन फोर्थ 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? CO और SO2। ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा की रक्षा करता है? ओजोन की परत। ग्लोबल वार्मिंग की
स्थिति वातावरण की किस गैस की गहनता से पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता की मात्रा ppm में लगभग 400 है। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। निम्न समुच्चय में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? डेप्सन। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? आयन मंडल। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है तापीय शक्ति यंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। एक नीली पीली गैस जिसमें मछली के समान गंध आती है, काली मायुक्त लीड पेंटिंग रंग प्रत्यावर्तित करती है। यह गैस रॉकेट के ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होती है। यह है ओजोन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है ये सभी, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयोग, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? जल वाष्प। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं नीम। जिस जल क्षेत्र में BDO की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवरेज से प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। धान के खेत में से निकलने वाली गैस है मीथेन। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा रोग से। पारिस्थितिक निकेट की संकल्पना को प्रतिपादित किया था EP ओडम ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन की गति की दिशा क्या होती है? अधिक वायुदाब से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर। निम्न में से किसका जैव निम्नीकरण नहीं होता? प्लास्टिक का। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन का निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? वन रोपण। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनों उन्मूलन। ऑप्शन फोर्थ
राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विशालतम नदी मुख भूमि यानी डेल्टा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन नदी मुख भूमि डेल्टा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1973 में। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडला में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1973 में। गहरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? वर्ष 2009 में। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008 में। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कार्बन व्यापार मल्टीटॉय प्रोटोकॉल। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? केवलादेव। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? क्वींसलैंड। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पारिस्थितिक के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। पारिस्थितिकी सरोकार है, कानून पारित करने का वर्ष है। देखिए, और यहाँ नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। एक में है वन्य जीव संरक्षण 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013, वन संरक्षण 1988। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 पॉइंट। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ। 2 में है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को करने से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैस जो है हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन।
1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? वायु। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। रियो प्लस 20 किसके लिए संक्षिप्त नाम है? सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। निम्न में से किसकी औसतन प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कार्बन व्यापार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आयसर ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 5। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, ऑप्शन 3 33% राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ग्रीन फ्लड संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? समुद्र। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में। जैव विघटित प्रदूषण है वाहित मल। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलस यूरिनजिनसिस का उपयोग होता है किसमें? जैविक कीटनाशक में। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान में गिरावट से, मिट्टी का अनउपजाऊ होना और तेज हवा। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हिमनद पिघलने लगे, समय से पूर्व आम के बैर आने लगे और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? हरे पौधे। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? महासागर। जलवायु परिवर्तन का कारण है ये सभी, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 21 सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा।
यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण नियोजन संगठन है NEERI, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी होती है जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों का दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंध संस्था कोलकाता, यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि भारतीय वन प्रबंधन संस्था मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आई भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में त्वचा के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है जीवन और वातावरण के बीच, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में प्रेरकनाशियों की मात्रा का बढ़ाना, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले गैस का निष्कासन। हवा, जल, मिट्टी एवं सैल द्वारा निर्मित जैव मंडल की औसत मोटाई है 3 किलोमीटर। ओजोन निषेधता यानी क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है चर्म कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का अम्लीय हो जाता है सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है वह है जिप्सम। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है अल निनो, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों के लिए गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना होता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक अक्रमणीय जीव अक्रमणीय नहीं है? अवक्रमणीय नहीं है, इसका राइट आंसर होगा लैब अपमार्जक, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक है, इसका राइट आंसर होगा पैलेडियम, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जिन समस्या पर विचार किया गया वे थी पर्यावरण और विकास के विविध पक्षों से संबंधित, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो 69। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? शोर का अवशोषण, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गैस में से कौन सी गैस
हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं को नष्ट नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे की पत्ती। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहु प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोधित कर लिए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया? तो बांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन का जंगल, अमेजन का वर्षा वन। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे की भूमिका है उत्पादक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी 20 से 32 फीट लंबी मूसला जल होती है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस निकास को कम करने से संबंधित है। 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 में है पश्चिमी घाट, 3 में है पूर्वी हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक धनी मानव जनसंख्या से प्राकृतिक आवासों के विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न जैव विविधता प्रखर स्थल पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। 2, 3 और 4 राइट आंसर होगा, जिसमें है चीन, भारत, इंडोनेशिया। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 किलोमीटर। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकों को काम में लाया जाता है। DNA फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं समुद्री। ठीक है,